आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बद्रीनाथ धाम में मुस्लिम समुदाय के द्वारा की गई बकरा ईद से संबंधित गतिविधियों के विरोध में बद्रीपुरी की जनता हुई एक। मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत बन रहे हैं आस्था पथ के द्वारा निर्माणाधीन सरकारी इमारत में बद्रीनाथ धाम में रह रहे मुस्लिम समुदाय के मजदूरों द्वारा नमाज पढ़ी गई थी, जिसको लेकर बद्रीनाथ धाम की जनता ने हिंदू व सनातन धर्म के विरुद्ध बद्रीनाथ की पवित्र भूमि पर बकरा ईद से संबंधित गतिविधियों को लेकर आक्रोश जताया, जिसके परिप्रेक्ष्य में बद्रीनाथ व्यापार सभा के अध्यक्ष विनोद नवानी के नेतृत्व में तीरथ पुरोहित व बामड़ी और माड़ा गांव के नवयुवक व महिलाओं द्वारा बद्रीनाथ थाने में पहुंचकर बकरा ईद से संबंधित गतिविधियों को करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर बद्रीनाथ से वापस भेजने की मांग की है। व्यापार सभा के अध्यक्ष विनोद नवानी का कहना है कि आजकल श्रावण मास का महीना चल रहा है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को बद्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पहुँचे हैं और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इन लोगों द्वारा बद्रीनाथ धाम में बकरा ईद से संबंधित गतिविधियों को अंजाम दिया गया, जबकि बद्रीनाथ धाम के एक्ट 183 के अंतर्गत लिखा गया है कि बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ की धार्मिक गतिविधियों के अलावा अन्य किसी भी तरह की गतिविधियां यहां पर न की जाए। कहा कि आज हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए एक दुर्भाग्य का दिन है कि यहां पर एक निर्माणाधीन सरकारी संपत्ति के भीतर बकरी ईद संबंधित गतिविधियां की गई, जो एक निंदनीय घटना है और हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जो भी लोग इस दुखद घटना में सम्मिलित थे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। बद्रीनाथ सरपंच संगीता मेहता व पांडुकेश्वर के सरपंच सरिता रावत का कहना है कि जिस तरीके से आज कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बकरी ईद संबंधित गतिविधियां यहां पर की गई, जिसको देखकर लगता है कि भविष्य में इनके द्वारा धाम में अपना वर्चस्व बनाकर मस्जिद का भी निर्माण ये लोग कर देंगे, जो कि हम सब के लिए दुखद विषय है। बद्रीनाथ नवयुवक के अध्यक्ष राघव कुमार का कहना है कि विश्व में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र श्री बद्रीनाथ धाम है, लेकिन वर्तमान समय में हिंदू समुदाय के लोग व स्थानीय लोगों को यहाँ ना ही दर्शन की अनुमति है और ना पूजा की, लेकिन बाहर से मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पहुंचकर बकरी ईद से संबंधित गतिविधियां कर रहे हैं, तो क्या यह उनकी पूजा नहीं है? जब हम स्थानीय लोग पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ के लिए आते हैं तो हमारे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों की जाँच की जाती है, जिसके बाद ही हमें बद्रीनाथ आने दिया जाता है। लेकिन जब ये लोग यहाँ पहुँच रहे हैं तो किस आधार पर ये लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? वहीं थाना अध्यक्ष बद्रीनाथ सत्येंद्र सिंह ने बताया कि कुछ लोग कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए, जिनके खिलाफ मुकदमा दाखिल कर दिया है, जिनमें हरेंद्र सिंह पवार पुत्र स्वर्गीय बालप सिंह ग्राम चाई जोशीमठ, नाजिर पुत्र अब्दुल जलील ग्राम बलिया टोली किसरा, आजम पुत्र सलोलोमुद्दीन ग्राम मचकुरी थाना कोचा हामन जिला किशनगंज बिहार के विरुद्ध धारा 188 IPC 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम 2/3 महामारी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। हमारी मांग सबसे पहले ये थी कि बद्रीनाथ में यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, बाकियों को भी छोड़िए, मूल निवासी लोगों को मंदिर में न दर्शन करने दिया जा रहा है, न तप्त कुंड में स्नान करने दिया जा रहा है। आजकल श्रावणी मासी चल रही है और मंदिर के अंदर भी जो है ढंग से दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक, जो यहाँ के मूल निवासी है उन लोगों को, ये बाहर के कुछ तबके के लोग यहाँ पे, माउंटेन तबके के लोग यहाँ पे आए और जो आज तक कभी यहाँ पे हुआ नहीं, और बद्रीनाथ के एक्ट नंबर 183 के अंदर लिखा हुआ है कि बद्रीनाथ में बद्रीनाथ की धार्मिक गतिविधियों के अलावा अन्य कोई भी गतिविधि यहाँ पे नहीं होगी। और आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि बद्रीनाथ धाम के अंदर चाहे वो 15 हो, चाहे 150 हो, चाहे 50 हो, लोगों ने यहाँ पे कोई एक निश्चित जगह जो कि सरकारी एक संस्था है, सरकारी संपत्ति है, उस सरकारी संपत्ति के अंदर बैठ के आज सुबह इन्होंने ईद की नमाज अदा की। ये बहुत निंदनीय और दुखद घटना है। सबसे पहले तो हमारी मांग यही है कि ये मुसलमान जो ये यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं उनकी परमिशन रद्द की जाए
और उनके जो ठेकेदार हैं उनको भी कहा जाए कि ये बद्रीनाथ धाम में ये गलत काम ना करें। और दूसरी मांग हमारी ये है, यहाँ हम स्थानीय लोग हैं, हमने यहीं जन्म लिया है, यहीं मरना है, फिर हमको भगवान के दर्शन से क्यों वंचित कर रहे हैं? हमको नहाने के लिए परमिशन मांगा जा रहा है, हमको दर्शन करने के लिए परमिशन मांगा जा रहा है, तो हम क्या सरकार की क्या मंशा है? ये बड़ा क्षोभनीय विषय है और ये अभी ये पता चला तो हम सारे लोग आके यहाँ पे विरोध दर्ज कर रहे हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम आगे भी हम इस तरीके से कोई भी कार्रवाई होगी तो हम काफ़ी हम इसका विरोध करेंगे और हम सारे हक हकूकदारी इसमें आपत्ति दर्ज करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको तुरंत रोका जाए और उस आदमी पर भी कार्रवाई हो जिसने ये मुसलमान लेबर यहाँ लाया और किस तरीके से किसके नाक के नीचे ये लोग यहाँ पहुँचे। हम लोकल लोगों का हम सबका यहाँ पर आधार कार्ड देखा जा रहा, इनका नहीं देखा गया, फिर ये कैसे यहाँ पहुँचे? ये बहुत गलत। ये हम हिंदुओं के एक ठेस पहुँचाई है हमारी भावनाओं पे और जितने भी लोग हैं, चाहे वो आज 1 हो चाहे 2 हो, कम से कम 15 लोग थे और 15 लोग कम नहीं होते हैं। तो लिहाजा जो पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई है और हमने कहा है कोई भी ठेकेदार, कोई भी अगर लोकल आदमी उनको लेके आया है अपनी परमिशन से, उनकी परमिशन रद्द की जाए तुरंत उनको यहाँ से भगाया जाए, अन्यथा भविष्य में कोई भी ठेकेदार, कोई भी व्यक्ति ऐसे मुस्लिम मजदूरों को यहाँ लेके आता है तो उसको यहाँ बद्रीनाथ के रीति रिवाज को समझाया जाए, सिखाया जाए, उसके बाद उसको यहाँ बद्रीनाथ में काम करा जाए। हम किसी मजदूर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि जो हमारी भावनाओं को ठेस न पहुँचाए, हम हिंदू रीति रिवाज के तहत हम काम कर रहे हैं और आज भी हमें पर बड़ा दुख होता है। हम जो काश्तकार लोग हैं, माणा ब्राह्मणी के बद्रीनाथ के लोग, और हमें पुलिस के द्वारा ये कहा जाता है कि तुम अपना परमिशन दिखाओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपने ज़मीन की खतौनी दिखाओ, और हम जानते हैं कि हम कितने परेशानी में झेल रहे हैं। और इसी तरह से इन ठेकेदारों को भी बताया जाए कि ये अपने मजदूर लेके आएँ, मगर ये पहले भगवान बद्री विशाल के रीति रिवाज को सिखाएं अपने मजदूरों को, उसके बाद वो यहाँ लेके आएँ। कोई भी ठेकेदार चाहे लोकल हो चाहे बाहर का हो, उसकी अपनी मनमर्जी यहाँ नहीं चलेगी। हम अभी सोए नहीं हैं और जिस दिन हम पूरा जागेंगे तो यहाँ भी हम वो काम करेंगे जो काम कोई कर नहीं सकता है और हमारी भावनाओं को ठेस न पहुँचाए। मैं अपने सभी ठेकेदार बंधु से यही निवेदन करूँगा कि आप अपनी सीमाओं को लागू। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धाम बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ वासियों को या लोकल किसी को भी हिंदुओं को पूजा करने के लिए अलाउड नहीं दिया जा रहा है, मगर बाहर से मुसलमान आके बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ रहे हैं। क्या ये उनकी पूजा नहीं है? अगर वो लोग बाहर से आके यहाँ अपनी पूजा कर सकते, क्या हम लोगों को अधिकार नहीं है बद्रीनाथ धाम में पूजा करने का? और पहला बात मेरी, दूसरी पॉइंट मेरा ये है कि जब हम लोग पांडुकेश्वर से निकलते हैं तो हमारा आधार कार्ड चेक होता है सर्वप्रथम, तो तब इसलिए हमको वहीं से आगे भेजा जाता है। और जब ये लोग आ रहे हैं, इनका किस बेस पे इनको आगे भेजा जा रहा है? हमारा पॉइंट यही है कि जो भी लोग पांडुकेश्वर से आगे आते हैं, कहीं से भी आगे आ रहे हैं, बद्रीनाथ की तरफ आ रहे हैं, उनकी पूरी तरह से चेकिंग की जाए। अगर वो यहाँ के लोकल है तभी उनको यहाँ आना अलाउड किया जाए, अदरवाइज किसी को, जब बाहर के किसी को आना अलाउड नहीं है तो कोई भी लोग बाहर से मुसलमान है, कोई भी है, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? बिना स्थानीय लोगों के अलावा यहाँ कोई और कैसे आ सकता है? बस हमारा यही पॉइंट है। हमने प्रशासन के सामने यही बात की है और बाकी उन्होंने बिल्कुल हमको बोला है कि हम बिल्कुल इस पर कार्यवाही करेंगे। बाकी प्रशासन पे देखते हैं क्या। सबसे पहले तो यहाँ बद्रीनाथ धाम में नमाज नहीं पढ़ा जाए। आज वो बता रहे हैं कि 15 आदमियों ने नमाज पढ़ा, आने वाले समय में वो 150 भी पढ़ सकते, आने वाले समय में 200 भी पढ़ सकते। धीरे धीरे वो हमारी ज़मीन को खरीद करके अपना वो मस्जिद बना देंगे, तो हम किस बात के, ये अच्छी बात नहीं है। ये मुसलमानों का ही वो हो जाएगा ये बद्रीनाथ धाम। और हमको बहुत हमारा धार्मिक भावनाओं पर बहुत ठेस पड़ेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं फिर कहना चाहूँगी कि हमको बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन नहीं करने देने जा रहे हैं। हमको बोल रहे हैं कि परमिशन बनाओ, फिर बोल रहे हैं कि बद्रीनाथ तो जो वो वहाँ के कर्मचारी है वो इधर उधर घूमने नहीं जा। डेली हम देख रहे हैं शाम सुबह घूमने जा रहे, उनको नहीं है कोविड, क्या हम क्या कोविड वाले हैं? हमको दर्शन क्यों नहीं करने दे रहे? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर।
अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।